दोस्तों, एक तरफ साल 2008 का पुराना वीडियो जहां लद्दाख के इंजीनियर और एजुकेशन रिफॉर्मर सोनम वांगचुक के काम की प्रेजेंटेशन दिखाई जा रही थी और उसी कार्यक्रम में मौजूद दिखाई देते हैं आमिर खान साहब और दूसरी Humpty Dumpty. Do you remember reciting these poems as a child and wondering who these characters were? Sonam Wangchuk decided to change learning for the children of his community. This gentleman is a qualified engineer, but he almost sings. Learning in Ladakh has changed ways. Children know that the school syllabus is no longer alien. And the man credited with the change looks. दोस्तों, एक तरफ साल 2008 का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जहां लद्दाख के इंजीनियर और एजुकेशन रिफॉर्म सोनम वांगचुक के काम की प्रेजेंटेशन दिखाई जा रही है और उसी कार्यक्रम में मौजूद दिखाई देते हैं आमिर खान साहब। लेकिन दूसरी तरफ साल 2026 का नया स्टेटमेंट है जहां आमिर खान कहते हैं कि थ्री इडियट का रांचो सोनम वांगचुक पर बेस नहीं था और फिल्म। अब सवाल यह है साहब, क्या 18 साल में याददाश्त बदल गई है? क्या मीडिया ने इतने बरसों तक पूरे देश को गलत कहानी सुनाई है या फिर अब पुराने कनेक्शन से दूरी बनाई जा रही है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रांचो का पूरा कैरेक्टर केवल सोनम वांगचुक पर ही बनाया गया था, लेकिन जब पुराना एविडेंस और नया स्टेटमेंट आपस में मैच ना करे तो सवाल उठाना जरूरी हो जाता है। तो और आज का सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर थ्री इडियट के रांचो की असली इंस्पिरेशन क्या थी? और दूसरा सवाल, क्या याददाश्त कमजोर हुई है या नैरेटिव बदल गया है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं देवेंद्र तिवारी डॉक्यूमेंट्री, यानी जहां हम किसी वायरल हेडलाइन को देख करके तुरंत फैसला नहीं सुनाते हैं, बल्कि पुराने रिकॉर्ड और नए स्टेटमेंट और उपलब्ध एविडेंस को एक साथ रख करके सच्चाई समझने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय फिल्मों में से एक है थ्री इडियट की, जो ये मेरे ही नहीं, आपके, आपके परिवार और बहुत सारे लोगों की ये मूवी जो है इंस्पिरेशन का काम था। और उस टाइम पे ये मूवी आई थी जब मैं इंजीनियरिंग में प्रवेश किया था, तो खास तौर पर ये मूवी तो मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था उस टाइम में। और वही फिल्म जिसने भारत के एजुकेशन सिस्टम और इंजीनियरिंग कॉलेज और पेरेंटल प्रेशर और कैरियर चॉइस और रोड लर्निंग पर बड़े सवाल खड़े किए थे। और उसी फिल्म का सबसे चर्चित कैरेक्टर था रांचो, यानी जिसका असली नाम फिल्म में बाद में सामने आया फुनसुक वांगडू। लेकिन बरसों से देश को बताया गया कि यह कैरेक्टर लद्दाख के इंजीनियर और एजुकेशन रिफॉर्म सोनम वांगचुक से इंस्पायर्ड था। उन्हें मीडिया ने नाम दिया रियल लाइफ ऑफ रांचो, यानी रियल लाइफ रांचो। लेकिन अब आमिर खान का नया स्टेटमेंट सामने आया कि रांचो का कैरेक्टर सोनम वांगचुक पर बेस नहीं था। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म बनाते समय वह फिल्म के राइटर सोनम वांगचुक को जानते ही नहीं थे। बस यहीं से शुरू होता है पूरा विवाद, क्योंकि पुराने वीडियोज कुछ और कहानी बताते दिखाई देते हैं और आज के स्टेटमेंट कुछ और दिखाई देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं साल 2008 में। ध्यान रखिए, उस समय तक थ्री इडियट रिलीज नहीं हुई थी। थ्री इडियट दिसंबर 2009 में रिलीज हुई थी, लेकिन उससे पहले 2008 में CNN IBN का रिपोर्ट हीरोज अवार्ड प्रोग्राम आयोजित हुआ। यानी इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग क्षेत्रों में शानदार काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया था। इन्हीं लोगों में से एक नाम था सोनम वांगचुक जी का। यानी सोनम वांगचुक को लद्दाख के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव, प्रैक्टिकल लर्निंग और स्टूडेंट के लिए किए गए इनोवेशन के कारण सम्मानित किया गया था। ये हम आप सभी लोग जानते हैं। उस कार्यक्रम में उनके काम की ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन दिखाई गई और उनके एजुकेशन मॉडल की चर्चा हुई, यानी उनके इनोवेशन की चर्चा हुई। लद्दाख में बच्चों के साथ किए जा रहे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट को दिखाया गया। और ऑडियंस में कौन मौजूद थे वहां पे? मिस्टर आमिर खान। जी हां, वही आमिर खान साहब जो आज 2026 में कह रहे हैं कि हम सोनम वांगचुक जी को जानते ही नहीं थे, जो अब यह कह रहे हैं कि फिल्म बनाते समय सोनम वांगचुक को जानते ही नहीं थे। अब यहां मैं एक बात बिल्कुल साफ करना चाहता हूं कि सिर्फ किसी अवार्ड फंक्शन में उपस्थित होने से यह साबित नहीं होता है कि रांचो का कैरेक्टर सोनम वांगचुक से ही कॉपी किया गया था। लेकिन
सिर्फ किसी की प्रेजेंटेशन देखने से यह भी साबित नहीं होता है कि पूरी फिल्म उसी व्यक्ति की बायोग्राफी बन गई हो। नहीं, इतना बड़ा क्लेम किसी ठोस ऑफिशियल प्रूफ के बिना करना गलत होगा। लेकिन सवाल यह है कि जब सोनम वांगचुक का काम आपके सामने प्रेजेंट हुआ था, जब वह उसी प्रोग्राम में मौजूद थे, जब उन्होंने मंच से बात की और पुराना वीडियो आज भी उपलब्ध है, तो फिर 2026 में यह कैसे कहा जा रहा है कि हम उन्हें जानते ही नहीं थे? साहब, क्या कोई पॉलिटिकल दबाव है आपके पास? क्या सरकार से आप डरते हैं? हो सकता है कि वह मुलाकात केवल कुछ मिनट की रही हो सकता है कि आमिर खान को वह मुलाकात याद ना हो सकता है कि फिल्म के राइटर ने सोनम वांगचुक को किसी सोर्स के रूप में इस्तेमाल ना किया हो, लेकिन फिर स्टेटमेंट इतना एब्सोल्यूट क्यों किया गया? क्या कहा गया कि हम उनसे मिले जरूर थे, लेकिन रांचो का कैरेक्टर उन पर बेस्ड नहीं था। यह स्टेटमेंट ज्यादा साफ और ज्यादा ईमानदार और ज्यादा मजबूत होता, लेकिन जब कहा जाता है कि हम उन्हें जानते ही नहीं थे, तो पुराना वीडियो सवाल बनकर के सामने खड़ा हो जाता है। साल 2016 में यानी सोनम वांगचुक एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर पे आते हैं। उनसे बार बार पूछा जा रहा था कि क्या आप ही असली फुनसुक वांगडू हैं? क्या आप ही रियल लाइफ रांचो हैं? क्या 3 इडियट की फिल्म आपके जीवन पर बनी है? और सोनम वांगचुक ने क्या कहा? उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा, मैं फुनसुक वांगडू नहीं हूं। मैं परेशान हूँ। बहुत बार लोग मुझसे यही पूछते रहते हैं, आपका स्कूल 3 इडियट स्कूल है, आप फुनसुक वांगडू हैं? मैं कहना चाहता हूँ, जी नहीं, मैं फुनसुक वांगडू नहीं, मैं सोनम वांगचुक हूँ और मैं ख्वाबों में, फिल्मों में नहीं, जीवन में कुछ काम करता हूँ। और हो सके तो ऐसे समाधान भारत से बाहर भेजकर भारत का कुछ नाम भी बनाएं। मगर पूछते हैं लोग, जर्नलिस्ट, युवा लोग, और मैं चाहता तो हूँ कहना कि कोई संबंध नहीं है उस फिल्म से, मगर वो भी फिर झूठ होगा। और झूठ कभी मैं बोलता नहीं, सिवाय इस वाले के जो कि अभी बोला। तो सच क्या है मैं ये आपको बताऊं और आज के इस जोश टॉक्स के साथ इस किस्से को खत्म ही कर दूं, ताकि मुझे बार बार बताना ना पड़े ये क्या है, ये क्या संबंध है। ये बात 2008 की है। लद्दाख में हमारे शिक्षा में जो काम हो रहे थे उसको सम्मान देते हुए एक चैनल CNN IBN ने हमें रियल हीरोज अवार्ड से पुरस्कृत किया। और उस अवार्ड को लेने के लिए मैं बम्बई पहुंचा और वहाँ उस समारोह में मेरी मुलाकात आमिर खान साहब से हुई। अब वैसे मैं फिल्में ज़्यादा देखता नहीं हूँ, मगर उनकी जो तारे ज़मीं पे फिल्म है उसका मैं बड़ा फ़ैन रहा हूँ। तो बातों बातों में उनसे मैंने एक प्रस्ताव रखा, कहा कि ये जो भारत और पाकिस्तान, खासकर लद्दाख और बाल्टिस्तान जो कि सीमा पर हैं, यहाँ जो सियाचिन को लेके झगड़ा चल रहा है, पागलपन चल रहा है एक बर्फ के टुकड़े के लिए, जिस पर कि 5 से 7 करोड़ दिन का खर्च होता है, क्या एक फिल्म के माध्यम से ये दिखाया जा सकता है कि अगर यहाँ की जनता और वहाँ की जनता, सरकारें नहीं, फौज नहीं, जनता मिलके बात करे और कहें हट जाइए और ये जो पैसा आप जला रहे हैं उसे शिक्षा में खर्च कीजिए, तो क्या पता ऐसा एक आंदोलन सच में चले और क्या पता ये सच हो जाए। तो उन्होंने गौर से सुना। मैं सोनम वांगचुक हूं। ध्यान दीजिए, उन्होंने फिल्म का पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की। उन्होंने यह नहीं कहा कि पूरी फिल्म मेरी बायोग्राफी है, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि मेरा कैरेक्टर चुरा लिया गया है। उन्होंने यह नहीं कहा कि रांचो का पूरा क्रेडिट मुझे दिया जाए, बल्कि उन्होंने बहुत यानी बैलेंस स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बताया कि फिल्म बनने से पहले उनकी आमिर खान से मुलाकात हुई थी, उनके काम की प्रेजेंटेशन दिखाई गई थी, और यह भी कहते हैं कि फिल्म बनने के दौरान उनके स्कूल में विजिट भी किया गया था। लेकिन साथ में उन्होंने यह भी कहा कि वह खुद यह क्लेम नहीं कर सकते हैं कि फिल्म उनके काम से इंस्पायर्ड थी। यानी कि एक तरफ वह व्यक्ति जिसे सालों में मीडिया रियल लाइफ रांचो कह रहा था, लेकिन वह खुद सामने आकर के कह रहे हैं कि मैं पूरा क्रेडिट क्लेम नहीं करता। अब जरा फर्क देखिए सोनम वांगचुक
कह रहे हैं कि मुलाकात हुई थी, यानी प्रेजेंटेशन दिखाई गई थी, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूं कि फिल्म उससे इंस्पायर्ड थी। और दूसरी तरफ 2026 का स्टेटमेंट, हम उन्हें जानते ही नहीं थे। यानी दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है? अब जनता सवाल नहीं पूछेगी तो क्या करेगी साहब? एक आदमी खुद क्रेडिट नहीं मांग रहा है और वहीं पर किसी पर चोरी का आरोप नहीं लगा रहा है, और वह सिर्फ पुराने इवेंट की बात बता रहा, और पुराना वीडियो भी उसी की दिशा में संकेत करता है। तो फिर नया स्टेटमेंट पूरी अनजानगी को क्यों दिखा रहा? आते हैं साल 2026 पर। आमिर खान से सोनम वांगचुक और रांचो के कनेक्शन को लेकर के सवाल पूछा गया था। आमिर खान ने कहा कि यह एक मिसकंसेप्शन है। You were inspired by a certain person, Sonam Wangchuk, that's what I'm told. No, that's not true actually. No? No. That is a misconception. Okay. I didn't know about Mr. Sonam at that time when we were doing the film Three Idiots. यहाँ एक तरफ मैं सलाम करता हूँ उन लोगों के लिए, उन लोगों को जिन्होंने देश के लिए जान दिया, मगर इस 21वीं सदी में मेरा ख्याल है कि देश के लिए जान देने की नहीं, जिंदगी देने की जरूरत है। और रांचो का कैरेक्टर सोनम वांगचुक पर बेस्ड था, इसीलिए यह कहना है कि पूरा रांचो केवल सोनम वांगचुक की ही थे शायद सही नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम स्टेटमेंट के दूसरे हिस्से में शुरू होती है, जब कहा गया कि फिल्म बनाते समय हम सोनम वांगचुक को जानते ही नहीं थे। बस यही पुराना वीडियो सामने आ जाता है और सवाल पूछता है, अगर जानते नहीं थे तो 2008 के प्रोग्राम में क्या हुआ था? यानी प्रेजेंटेशन किसके सामने दिखाई गई थी? सोनम वांगचुक मंच पर किसके सामने अपनी बात रख रहे थे? आमिर खान ऑडियंस के मौजूद क्यों दिखाई दे रहे? फिर मैं दोहराता हूं, यह वीडियो डायरेक्ट इंस्पिरेशन साबित नहीं करता है, लेकिन यह पूरा परिचय न होने वाले स्टेटमेंट पर सवाल जरूर खड़ा करता है, क्योंकि किसी व्यक्ति से मिलना, उस व्यक्ति पर कैरेक्टर बनाना, दोनों अलग अलग होते हैं। आमिर खान यह कह सकते थे कि मैं उनसे पहले मिला तो था, लेकिन रांचो उनके ऊपर बेस नहीं था, उनमें कोई विवाद नहीं था। लेकिन यह कहना हम उन्हें जानते ही नहीं थे, यह लाइन डाउट पैदा करती। क्या पूरा रांचो सोनम वांगचुक थे? अब सबसे जरूरी सवाल है, क्या रांचो का पूरा कैरेक्टर सोनम वांगचुक पर बेस था? यानी एविडेंस के आधार पर इसका सीधा जवाब है, ऐसा निर्णायक रूप से साबित नहीं होता है। फिल्म की मेन कॉलेज स्टोरी पहले से मौजूद बुक से आई थी। उस बुक का नाम था, यानी रांचो का कॉलेज वाला कैरेक्टर बुक के रेयान जैसे कैरेक्टर से कुछ समानताएं रखता था। लेकिन फिल्म के अंत में रांचो का लद्दाख में बच्चों के साथ इनोवेशन करना, अल्टरनेटिव एजुकेशन मॉडल चलाता है, यानी प्रैक्टिकल लर्निंग पर जोर देना और कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम से अलग काम करना। और यह सब सोनम वांगचुक के वास्तविक काम से काफी मिलता जुलता दिखाई देता है। यही कारण है कि मीडिया ने वर्षों तक उन्हें रियल लाइफ रांचो कहा। लेकिन समानता और ऑफिशियल इंस्पिरेशन में फर्क होती है। किसी कैरेक्टर का काम किसी असली व्यक्ति से मिलता है, उसका मतलब यह नहीं है कि पूरी फिल्म उसी व्यक्ति पर बेस्ड थी। लेकिन अब यह भी सही नहीं है कि वर्षों तक चलने वाले इस कनेक्शन को अचानक केवल एक अफवाह कहकर खत्म कर दिया जाए, क्योंकि यह कनेक्शन हवा में पैदा नहीं हुआ था। लद्दाख, अल्टरनेटिव स्कूल, इनोवेशन, प्रैक्टिकल एजुकेशन, बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट, यह सभी समानताएं लोगों को मजबूर करती थी कि वह रांचो और सोनम वांगचुक को जोड़कर देखे। यानी अब यहाँ मीडिया से भी सवाल बनता है कि अगर फिल्म मेकर ने कभी ऑफिशियल यह नहीं कहा कि रांचो सोनम वांगचुक पर बेस्ड था, तो मीडिया ने वर्षों तक उन्हें रियल लाइफ रांचो क्यों कहा? क्यों हेडलाइन बनाई गई है, द मैन हु इंस्पायर्ड थ्री इडियट? यानी क्यों हर अवार्ड्स, हर इंटरव्यू और हर आर्टिकल में सोनम वांगचुक को फुनसुक मांगड़ू से जोड़ दिया गया था? क्या मीडिया ने एक कॉम्प्लेक्स स्टोरी को वायरल हेडलाइन में बदल दिया था? क्या लोगों को समझने के लिए यह आसान लेवल लगा दिया गया था? या कहीं ना कहीं फिल्म के इमेज और सोनम वांगचुक के काम में इतनी सिमिलरिटी थी कि यह नैरेटिव अपने आप बनता चला गया? यह भी संभव है कि सोनम वांगचुक को रांचो से जोड़ने से उनके काम को देश भर में पहचान मिली, लेकिन इसका नुकसान भी हुआ, क्योंकि सोनम वांगचुक खुद कई बार कहते रहे कि मुझे केवल फिल्म के कैरेक्टर के नाम से मत पहचानिए, मेरे वास्तविक काम को पहचानिए। और यह बात सही भी है। किसी साइंटिस्ट, इंजीनियर या एजुकेशन रिफॉर्म की पूरी पहचान को एक बॉलीवुड कैरेक्टर तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। उसको रियल लाइफ, रियल स्कूल, रियल कॉलेज और ग्राउंड लेवल पे इसको उतारना भी जरूरी होती है। अगर सब इतना कुछ जायज था तो असली विवाद इंस्पिरेशन का नहीं, एक स्टेटमेंट का होना चाहिए। दोस्तों, इस पूरे मामले का असली विवाद शायद यह नहीं है
कि रांचो किस पर बेस था। पुराना रिकॉर्ड और नए स्टेटमेंट एक दूसरे से मैच क्यों नहीं कर रहे। साल 2008 का वीडियो बताता है कि सोनम वांगचुक और आमिर खान एक ही प्रोग्राम में मौजूद थे। यानी सोनम के काम की प्रेजेंटेशन दिखाई गई। साल 2016 में सोनम वांगचुक कहते हैं कि आमिर खान से मुलाकात हुई थी, प्रेजेंटेशन दिखाई गई, लेकिन यह क्लेम नहीं करते हैं कि पूरी फिल्म उनसे इंस्पायर्ड थी। फिर साल 2026 में आमिर खान कहते हैं कि हम उन्हें जानते ही नहीं थे। अब आप खुद तुलना कीजिए कि 2008 का रिकॉर्ड, 2016 का स्टेटमेंट, 2026 का नया दावा, तीनों को एक साथ रखिए और खुद फैसला कीजिए। क्या यह केवल याददाश्त की गलती है? क्या आमिर खान का मतलब यह था कि राइटर उन्हें क्रिएटर सोर्स के रूप में नहीं जानते थे? क्या उन्होंने जानते नहीं थे या शब्द का इस्तेमाल पर्सनल कनेक्शन के अर्थ में किया? या फिर नया स्टेटमेंट देते समय पुराना इवेंट याद नहीं रहा? क्योंकि एविडेंस हमें इतना जरूर बताता है कि सीधे इंस्पिरेशन साबित नहीं होती है, लेकिन पूरी अनजानगी वाला दावा भी पूरी तरह मजबूत दिखाई नहीं देता। यानी दोस्तों, बात यह नहीं है कि मैं यहाँ किसी पर झूठ बोलने का सीधा आरोप नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि आरोप लगाने के लिए केवल वायरल वीडियोज नहीं होते हैं, ठोस प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट और स्क्रीन प्ले नोट्स और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स चाहिए होता है। लेकिन जब कोई पब्लिक फिगर एब्सोल्यूट स्टेटमेंट देते हैं तो उस स्टेटमेंट को पुराने रिकॉर्ड के सामने जांचा जाएगा, और यह जनता का अधिकार है, यह जर्नलिज्म का काम है, और यही डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य। मैं फिर साफ कर दूं कि 2008 का वीडियो यह साबित नहीं करता है कि रांचो का पूरा कैरेक्टर सोनम वांगचुक पर बेस था, लेकिन 2016 का सोनम वांगचुक का स्टेटमेंट भी यह क्लेम नहीं करता है कि पूरी फिल्म उनकी बायोग्राफी थी। लेकिन 2008 का रिकॉर्ड और 2016 का स्टेटमेंट यह जरूर बताते हैं कि फिल्म रिलीज से पहले आमिर खान और सोनम वांगचुक के बीच किसी न किसी प्रकार के पब्लिक इंटरेक्शन हुआ था। यानी इसलिए 2026 में यह कहना कि हम उन्हें जानते ही नहीं थे पूरी तरह सवालों से बाहर नहीं रह सकता। साहब, सिनेमा की स्टोरी फिक्शनल हो सकती है, रांचो का कैरेक्टर फिक्शनल हो सकता है, फिल्म में दिखाई गई कॉलेज लाइफ फिक्शनल हो सकती है, लेकिन क्या वो स्टेटमेंट पुराने वीडियो की तारीख फिक्शनल नहीं होगी जो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा में यानी 2008 की अपलोडेड वीडियोज हैं, वो फिक्शनल नहीं हो सकता। यानी दूसरी तरफ एक नया स्टेटमेंट पूरी अनजानगी दिखाता है तो सवाल उठेगा ही। और क्या 18 साल में एक घटना भूल गई? क्या मीडिया ने सालों तक गलत नैरेटिव लगाया है, या फिर अब पुराने कनेक्शन से दूरी बनाई जा रही? और सबसे बड़ा सवाल, याददाश्त कमजोर हुई है या नैरेटिव बदल गया? यानी इसका फैसला मैं नहीं करूंगा, इसका फैसला आप कीजिएगा। लेकिन फैसला करते समय केवल नई हेडलाइन मत देखिएगा, पुराना वीडियोज देखिएगा, 2026 का स्टेटमेंट सुनिएगा, 2016 का स्टेटमेंट सुनिएगा, 2026 का दावा सुनिएगा, फिर खुद तय कीजिएगा कि असली कहानी क्या है। मैं हूं देवेंद्र तिवारी और हम आपसे अगले डॉक्यूमेंट्री में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।